ये तो यूनिट 3 इक्वेशंस और इसका क्वेश्चन नंबर है 3। इसका ए पार्ट हम आज देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है यूजिंग इक्वेशन फार्मूला। यहाँ फार्मूले के तहत हमने इस सवाल को हल करना है। ए पार्ट है इसका 4x² + 3x - 1 = 0। ठीक है, फार्मूला हमने इसमें यूज़ करना है a = 4। ए बी और सी हमने 3 लेने हैं क्योंकि फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो फार्मूले में ए बी और सी तीनों हमारे पास आएंगे। तो a = कर लेते हैं हम 4 के, ठीक है। b 3 हमारे पास इक्वल होगा b के, और c = -1। ये हमारे पास a की रकम, ये b की और ये c की हो गई। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फार्मूला इसमें हमने क्या लगाना है, x = -b ± ब्रैकेट b² - 4ac और नीचे लाइन लगा के आपने 2a लिखना है। ठीक है, ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। ये फार्मूला लगा के फिर हम नीचे इसको सॉल्व करेंगे। x = -3, b है तो b की क्या है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे। यहाँ b² है तो b की वैल्यू फिर 3 हमारे पास आ रही थी, 3 के ऊपर स्क्वायर माइनस ये वाला 4 इसी तरह आ जाएगा। फिर हमारे पास a की क्या है, a = 4 है हमारे पास, यहाँ 4 लिखेंगे। और c है तो c = -1 है तो -1 हम यहाँ लिखेंगे। नीचे हमारे पास 2 है, ये 2 इसी तरह आ जाएगा। a इसके साथ a है और a की हमारे पास यहाँ क्या है 4 है, तो यहाँ हम ब्रैकेट के अंदर 4 लिखेंगे। ठीक है, फिर x = -3 प्लस माइनस इसी तरह आएगा। 3 3 9 हमारे पास आ जाएगा। प्लस कैसे आया, ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 4 16, 1 प्लस किया तो 4 4 16 और 16 को 1 से किया तो हमारे पास 16 ही आएगा। ठीक है, 16 1 16, 2 4 8, ये हमारे पास नीचे आ गया। x = -3 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 16 में 9 प्लस किए तो 25 और 8 हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। इसका स्क्वायर हम किस तरह से ख़त्म करेंगे, ब्रैकेट हम इसकी जब ब्रैकेट को हम ख़त्म करते हैं तो किस तरह से होती है, अगर हमारे पास अंदर की जो वैल्यू है, जैसे कि ये 25 है तो 5 5 25, कोई भी रकम ऐसी आती है कि जो अपने ही टेबल पे 2 बार करने से आ जाए तो वो हमारे पास ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जैसे 5 5 25 है तो 2 टाइम हो गया हमारे पास 5 और मल्टीप्लाई 5, ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे 2, 1/2 ब्रैकेट की जो वैल्यू होती है ये फिर उससे कट जाएगा। ठीक है, x = -3 है हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। प्लस अब इसका जब हमने ब्रैकेट ख़त्म की तो 5 5 5 25 है तो इसका 5 आ जाएगा और ये 8 इसी तरह नीचे आ जाएगा। अब ये प्लस और माइनस 2 साइन हमारे पास हैं तो इसको हमने 2 में करना है। एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लेना है, एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लेना है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। फिर x = -3 और -5 और नीचे 8, प्लस और माइनस 2 में ले लिया। यहाँ हमने माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 गए तो 2 आ जाएगा, -2 और 8 इसी तरह। अब ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, 2 1 2, 2 4 8। x = 1/4, यहाँ हम इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा और नीचे भी 8 है। x = 8/8, ये दोनों आपस में क्रॉस हुए, x = 1 हमारे पास आ जाएगा, -1। ठीक है, यहाँ हमारे पास सिंपल इसका जो सोल्यूशन आएगा वो S सिंपल सोल्यूशन ब्रैकेट 1/4, इसका क्या आया हमारे पास 1/4 और कोमा लगा के -1, दूसरा हमारे पास प्लस और माइनस दोनों का जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या है कि 4t² - 64 = 0। अब हमें यहाँ पे फार्मूला लगाने के लिए 3 हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ हमारे पास 2 हैं, तो इसको अपने फार्मूले के तहत हल करने के लिए हमने क्या करना है, एक वैल्यू का और इसमें हमने इजाफा करना है। 4t² इसी तरह प्लस 0t, ये हमने ख़ुद से लिया है क्योंकि हमें 3 वैल्यू चाहिए, -64 = 0। ठीक है, इसी तरह अब ये 4 हमारे पास एक ही हमारे पास रकम बन जाएगी, b हमारे पास 0 आ जाएगा और c हमारे पास -64 आ जाएगा।
फार्मूले का इस्तेमाल हम करते हुए यहाँ हम लिखेंगे, वहाँ हमने x लगाया था, यहाँ चूँकि x नहीं है, t है, t की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ हम t इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac और 2a, यह आपने फार्मूला अच्छे से याद कर लेना है। और फिर इसके बाद t इज़ इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है हमारे पास, यहाँ b ज़ीरो के इक्वल है, ज़ीरो प्लस माइनस फिर यहाँ भी b की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो के ऊपर स्क्वायर माइनस ये 4 इसी तरह आ गया। a की वैल्यू हमारे पास 4 है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। c की वैल्यू क्या है, -64 है तो यहाँ -64 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 64 -64 आपने लिख देना है। यहाँ पे 2 इसी तरह आ गया और ये 4 a की वैल्यू क्या है, 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर नीचे t इज़ इक्वल टू -0 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा, ज़ीरो को 2 से दें जो भी करें इसका ज़ीरो ही आ जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 16 को -64 से जब हम देंगे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 1024 और 2 4 ज़ा 8, ये हमारे पास आ जाएगा। अब t इज़ इक्वल टू -0 प्लस माइनस, अब इतनी बड़ी रकम का हम ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए इतना लंबा प्रोसीजर करने से बेहतर यह है कि आप इसका एलसीएम ले लें, ठीक है। यहाँ पे 1024 को 2 के टेबल पे हम जब करते जाएंगे तो जितनी बार ये हमारे पास आया 2 के टेबल पे, जब ये हमारे पास पूरा सॉल्व हो जाएगा तो इसका आपने क्या करना है कि जितनी बार 2 है उसको एक बार करना है। ये हमारे पास टोटल आ रहे हैं 6 7 8 9 10, यानी 5 टाइम हमने 2 को यहाँ पे लिख लिया। 2 मल्टीप्लाई 2 इसी तरह 5 टाइम ऊपर भी 2 अब ये 10 हमारे पास आया ना तो 5 टाइम हमने इसको लिखा, ऊपर भी स्क्वायर है तो ये इसके साथ कट के ये वाले सारे 2 1/2 ब्रैकेट की वैल्यू है, ये इसके साथ कट के और ओवर 8 हमारे पास आया। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 और ये 8 इसी तरह हमारे पास आ गया। t इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ज़ीरो, लिखें ना लिखें कोई इसका इशू नहीं है। तो यहाँ हमारे पास ये दोनों फिर आपस में कट रहे हैं, 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2 और ये यहाँ पर 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 फिर 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ हमारे पास t इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया, ठीक है। तो सिंपल इसका जो सोल्यूशन हमारे पास आया इज़ इक्वल टू +4 और -4, क्योंकि हम इसको प्लस में लिखें या माइनस में लिखें दोनों में हमारे पास वैल्यू यही 4 ही आएगी। तो एक दफ़ा इसको 4 को यहीं पे करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं और एक ही बार कर लें तब भी ठीक है। +4 और -4 दोनों की वैल्यू यही आएगी, सिर्फ साइन इनका हमारे पास चेंज हो जाएगा।